मेरे प्यारे छात्रों, सभी को पटना मैथ्स वाला में फिर से स्वागत है। मैं अशोक कुमार आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। हम लोग पिछले क्लास में डायरेक्ट और इन्वर्स के बारे में पढ़े थे, क्लास 8 का। आज उसी चैप्टर का कुछ प्रॉब्लम है, एक दो प्रॉब्लम को आपको हम करवाऊंगा ताकि आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो वो दूर हो जाए। पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे कि हम लोग डायरेक्ट और इन्वर्स के बारे में पहचान करना सबसे सीखे थे। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन तो बन जाएगा। तो जब तक हमको ये पता ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन मेरा डायरेक्ट का है कि इन्वर्स का है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने डायरेक्ट और इन्वर्स के बारे में क्या किया था, एनालिसिस किया था कि कौन सा क्वेश्चन कैसा रहेगा, डायरेक्ट का रहेगा और कौन सा क्वेश्चन क्या रहेगा, इनडायरेक्ट का रहेगा। आज उसी पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम को लेकर के आए हैं। तो हमने बताया था पिछले क्लास में कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट हम लोग का पिछले वीडियो में क्लियर हो चुका है। अगर इनको बच्चे जो चैनल पे इस पर नए होंगे तो आप लोग पीछे जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा वीडियो का। और हाँ, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आप लोग के पास मेरा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए, डायरेक्ट वाले में क्या होता है कि अगर इंक्रीज करेगा तो दोनों डाटा इंक्रीज करेगा। अगर एक डिक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो इन्वर्स का केस हो जाएगा। डायरेक्ट क्या केस में क्या होता है कि दोनों इंक्रीज करेगा साथ साथ, दोनों डिक्रीज करेगा तो दोनों डिक्रीज करेगा साथ साथ। तो चलिए, क्वेश्चन कहता है ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री। एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में, फिल 840 बोतल्स इन 6 आवर, यानी कि 840 बोतल को, बेटा 840 बोतल को कितना में 6 घंटा में क्या कर देता है, भरता है, यानी फिल करता है। तो पूछता है हमसे हाउ मेनी बोतल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। क्या ना 5 आवर में क्या पूछ रहा है ना कि 5 घंटा में वो कितना बोतल को क्या करेगा, फिल करेगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए, ए मशीन, तो एक तरफ हम क्या करते हैं, बी फॉर बोतल और एच फॉर आवर्स लिख सकते हैं। बी फॉर बोतल, एच फॉर आवर्स, यानी कि 2 गो डाटा दिया है, 2 गो दिया हुआ है, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। कहता है ए मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल 840 बोतल्स 6 आवर, यानी कि 840 बोतल है जो कितना देर में फिल कर देता है, 6 आवर में कर देता है। यानी कि 840 बोतल 6 घंटा में क्या कर देता है, भर देता है। उसी तरह से हमसे पूछा हाउ मेनी बोतल्स, हाउ मेनी बोतल्स, हमने माना लेट बी बोतल्स फिल इन एक्स, एक्स मान लेते हैं, सपोज डेट एक्स बोतल को क्या करेगा, फिल करेगा, कितना देर में, 5 आवर में। हमने बताया था कि बाबू 840 बोतल 6 घंटा में, तो ये 5 घंटा ही काम करेगा, ये 5 ही घंटा काम करेगा मशीन, तो 840 से कम करेगा कि नहीं, फिल करेगा, करेगा ना। यानी कि अगर समय में डिक्रीजिंग हो रहा है तो नंबर ऑफ फिल बोतल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, होगा ना। चलिए, क्योंकि क्या था 840 बोतल फिल करने में कितना लेता था, 6 आवर लेता था। अब समय को क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। समय को डिक्रीज कितना, 1 घंटा का किया गया, तो 1 घंटा कम काम करेगा, तो जाहिर सी बात है कि 840 से नीचे ही बोतल फिल करेगा। यानी कि क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट का है। क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या था, x बट्टा में y, x बट्टा में y इक्वल टू k। चलिए लिखेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा। 840/6 इक्वल टू x/5, x/5। तो अब काटेंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, यहां से 2 बचा होगा, ये हो गया होगा 24, 6 4 जा 24, अब 0 बचा तो 0 लिख दिया। अब बाबू क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम लोग कैंचिया गुना कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 140 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, x इक्वल टू 700। यानी कि ये मशीन जो है 5 घंटा काम करेगा, 5 घंटा काम करेगा तो कितना बोतल को फिल करेगा, 700 बोतल को क्या करेगा, फिल करेगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। x बट्टा में y, x बट्टा में y लिखिए,
x बट्टा में y दूसरे तरफ लिखिए, नीचे ऊपर काट दिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 700। चलिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए वीडियो पर आप लोग लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जहां पर आपको दिक्कत होता है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कहा जाता है मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जितना ज़्यादा आप स्टडी कीजिएगा उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजन आपके अंदर में पैदा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है ए लोडेड ट्रक, एक ट्रक है जो क्या है, लोडेड है, 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। यानी कि वो 14 किलोमीटर जब क्या करता है, ट्रैवल करता है, यानी चलता है, तो कितना समय लेता है, 25 मिनट लेता है। ठीक है, इतना तक तो सही है। तो बाबू अब हम पहले दो डाटा बनाएंगे, पहला डिस्टेंस, दूसरा टाइम। क्या लेंगे बेटा, टाइम। चलिए दो बातें कर रहा है। चलिए कहने का मतलब है ए लोडेड ट्रक ट्रैवल इन 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। कहने का मतलब एक ट्रक है जो 14 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो कितना समय लेता है, 25 मिनट लेता है। हमारा दो डाटा मिल गए यहां से। ठीक है, इतना हमने लिख लेते हैं, कितना 14 किलोमीटर में कितना लेता है, 25 मिनट लेता है। ठीक, नेक्स्ट इफ द स्पीड रिमेनिंग द सेम, यानी आगे भी उसका स्पीड क्या है, सेम है। अगर 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा हो तो 50 से चलेगा, 200 चल रहा होगा 200 ही चलेगा, 500 चल रहा होगा 500 चल। यानी कि जो स्पीड से 14 किलोमीटर ट्रैवल करने में उसको 25 मिनट लगा है, वही स्पीड से कहता है हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर। कह रहा है 5 घंटा जब ट्रैवल करेगा तो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। अब देखिए पूछ रहा है इफ द स्पीड रिमेन द सेम, इफ द स्पीड रिमेन द सेम, यानी सेम स्पीड पे हाउ फार कैन इट ट्रैवल इन 5 आवर। 5 आवर में क्या करेगा, कितना ट्रैवल करेगा। चलिए तो हमको तो डिस्टेंस निकालना है, तो हमने डिस्टेंस को मान लिया x। अभी जो दिया है 5 आवर्स दिया है, बेटा ध्यान से देखिएगा। पहले 14 किलोमीटर चल रहा था तो 25 मिनट ले रहा था। आई कितना 5 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करेगा, ये 5 आवर्स है। तो पहली सी बात है, या तो आप इसको आवर्स बना दीजिए या तो इसको मिनट बना दीजिए, या तो आप इसको आवर्स बना दीजिए या तो इसको मिनट बना दीजिए। तो हमको लगता है कि इसको मिनट बनाने में हमको ज्यादा सुविधा है, तो मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब लिखते हैं एक। अब देखिए सेम स्पीड से चल रहा है, अब समय ज्यादा लेगा तो डिस्टेंस ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीजिंग था तो समय भी डिक्रीज में था। यानी कि ये भी क्वेश्चन है कैसा है, डायरेक्ट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन पकड़ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट का है। डाटा जो मेरा दिया हुआ था डिक्रीजिंग में दिया था, आगे का जब क्वेश्चन पूछ रहा है वो इंक्रीजिंग के बारे में पूछा था। इंक्रीजिंग जब करेगा तो जाहिर सी बात है कि समय में इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस में इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो क्या है, दोनों का सेम है। तो क्या लिखेंगे बेटा, 14/25 इक्वल टू x/5 × 60। चलिए कटेगा तो काट देंगे। चलिए आप लोग को थोड़ा सा हम इजी तरीका, 25 × x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, यहाँ से हो गया 14 × 5 × 60। कहने का मतलब कि x बराबर हो जाएगा 14 × 5 × 60/25। चलिए ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब बेटा 25 × x इक्वल टू 14 × 5 × 60। ठीक है, अब देखिएगा तो x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 5 × 60/25। 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, 5 से काटेंगे बाबू कितना बार में, 12 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 × 12 इक्वल टू, दोनों को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 2 जा 28, हाथ में कितना बचा, 2 बचा। अब 14 2 कितना होता है, 60। यानी वो 168 किलोमीटर क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। कितना देर में, 5 घंटा में। कितना देर में करेगा बेटा, 5 घंटा में ट्रैवल करेगा। कितना, 168 किलोमीटर। चलिए हमको उम्मीद करता हूं कि दोनों क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं भी डाउट होता है या
डायरेक्ट इन्वर्स से या कोई भी चैप्टर से आप लोग को दिक्कत होता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दे सकते हैं। और जब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।